So the very first group of plant kingdom is a algae. So they are chlorophyll bearing simple, that means first they are having chlorophyll, then simple, then thalloid, means there is no root, leaf and stem, only mass of cell is there. And autotrophic, obviously plant autotrophic होंगे, and largely aquatic, that means in aquatic there are many forms like fresh water, brackish water, marine water, सब तरह के हैबिटेट में मिलते हैं वाटर में। उनके अलावा भी, वाटर के अलावा भी और बहुत सारे हैबिटेट हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन है, सॉइल है, वुड है। और वन वी हैव स्टडीड लाइकन विद फंजाई, एंड कुछ एनिमल पे मिलती है जैसे स्लॉथ बियर पे। ओके, सो दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक है। Their form and size is highly variable. That means they are microscopic unicellular. They are colonial in form of colony. They may be filamentous, filament की तरह, और they may be massive plant body. That means aggregation करके बहुत बड़ी body बना लेते हैं. Now come to this point. They are microscopic unicellular. But in earlier we have studied that plants are multicellular, and this Chlamydomonas we have studied in Protista. ओके, कब? जब हमने विटेकर को पढ़ा था। आर.एच. विटेकर ने क्या दिया था 5 किंगडम सिस्टम में, उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किस में डाला था? प्रोटिस्टा में। बट वी आर फॉलोइंग द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? बेंथम एंड हुकर को। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, जो यूनिसेलुलर एल्गी थी वो किसमें है? प्लांट किंगडम में। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि वो विटेकर के हिसाब से ये क्लेमाइडोनोमास यूनिसेलुलर किसमें था? प्रोटिस्टा में, और यहाँ पर ये किसमें है? बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग एल्गी में। इज क्लियर? सो their form and size is highly variable. They may be microscopic unicellular, जैसे क्लेमाइडोनोमास है। They may be colonial, जैसे वॉलवॉक्स है। They may be form the filament, जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह है। और they may form the massive body, that is known as scalps. ये कोई नाम नहीं है साइंटिफिक है, ये बॉडी को बोलते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी में आता है ये। ओके, सो दैट मीन्स क्लोरोफिल बेयरिंग, then different habitats are there, different forms are there, microscopic, colonial, filamentous और massive plant body. Now the main part is जो simple organism है उनमें सबसे ज्यादा important part होता है इसका reproduction. So reproduction, there are maybe three different type of sexual reproduction, that may be vegetative, asexual and sexual. Vegetative, that means from the any part of plant. तो vegetative में जो फ्रेगमेंटेशन है दैट इज मोस्ट कॉमन, हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। देन आफ्टर एसेक्सुअल मेथड, इन एसेक्सुअल मेथड डिफरेंट स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड जू स्पोर्स आर द मोस्ट कॉमन। दी जू स्पोर वी आल्सो स्टडीड इन फंजाई। तो वहाँ जो जू स्पोर्स है वो फंजाई की किसकी हैं? यहाँ के। तो जू स्पोर कौन से हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट। सो दिस कुड बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. ओके, थोड़ा सा ब्रीफ और बता देता हूं उनके बारे में। सो जूस्पोर्स एसेक्सुअल हैं और कैसे हैं? फ्लैजिलेटेड। इफ यू टॉक अबाउट आइसोगैमस, आइसो मीन सेम, तो बोथ सेम साइज के होंगे। दे कुड बी फ्लैजिलेटेड और कुड बी नॉन फ्लैजिलेटेड। ये सेम साइज के हैं। ठीक है, तो जो फ्लैजिलेटेड है दे आर इन क्लेमाइडोमोनास में है, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड है सेम है वो किस में है? स्पाइरोगैरा में है। इज क्लियर और नॉट? आफ्टर दैट देयर इज Anisogamous, that means they are of different size, but they could be both flagellated, they could be both non-flagellated. इसका हमारे पास एक केस है पॉलीसाइफोनिया का। ओके, एंड थर्ड टाइप दैट इज oogamous.
oogametes में एक चीज कॉमन रहेगी, इसमें क्या रहेगा कि जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज साइज का होगा और नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट है वो स्मॉल साइज का होगा और कैसा होगा, फ्लैजिलेटेड होगा। ओके, इज क्लियर नॉट? और ये किसका केस है? देयर आर टू केस, वन इज वॉलवॉक्स एंड सेकंड इज ए fucus. So this is about the general characters of a algae. So chlorophyll bearing, variety of habitat, variety of we can say variable form है, microscopic है, filamentous है, colonial है, massive body है, reproduction by vegetative mainly fragmentation, asexual by zoospores, asexual could be isogamous, fusion of similar type of gamete, dissimilar type of gamete, and large फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, तो वो oogametes हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द जनरल अबाउट द algae. Now we have to study the different classes of this algae. So 3 different classes are there: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Okay, now we have to discuss that. See now, there are 3 different classes of algae, that is chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae. Chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae. Here is the common name. Chloro means green, so they are known as green algae. Then pheo means brown, they are known as brown algae. And rhodophyceae, that means they are known as red algae. Rhodo से red ऐसे याद रखना। तो there are 3 different classes of algae, that is green, brown and red. Now this is the another character as the major pigment, what type of stored food, then what type of nature of cell wall, then flagella, how many and where are they present, and habitat. Now second is the important character is a major pigment. Now this is the universal that chlorophyll A is present in each and every photosynthetic organism. ये यूग्लिना में भी था। तो जो क्लोरोफिल A है वो रहेगा कॉमन, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A, तीनों क्लासेस में। अब ध्यान से देखना इसको कि कैसे याद रखो, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A। ना उसके बाद है इसमें क्लोरोफिल B, C एंड D। तो ये सीक्वेंस ऐसे ही रखना, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। तो ये कैसे चलेगा, क्लोरोफिल A के बाद क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D। ओके, बात आई समझ में? तो क्लोरोफिल A कॉमन, देन क्लोरोफिल B, C, D, A को छोड़ के B, C, D ऐसे चलेगा। देन इन ब्राउन एल्गी देयर इज फ्यूकोजेंथिन, एंड हियर इन रेड एक अलग है, वो है फाइकोएरिथ्रिन। अगर आपको याद हो तो हमने वर्ड पढ़ा था एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मीन रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोसाइट क्या थी? रेड ब्लड सेल थी। तो ये जो एरिथ्रो वर्ड है या एरिथ्रिन वर्ड है, ये कहां से आया? रेड से। तो ये पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट किसमें होगा? रेड एल्गी में। ओके, तो क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। तो ये ए कॉमन रहेगा, बी सी डी ऐसे रख लेना, एरिथ्रिन इसमें आ जाएगा। फिर एक वर्ड रहेगा हमारे पास फ्यूकोजेंथिन। अगर कभी एमसीक्यू ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप इसको ध्यान रख सको। द नेक्स्ट इज स्टोर फूड। Then in green algae, the starch is the main form of stored food. If you talk about brown algae, then mannitol and laminarin is the stored food. If you talk about rhodophyceae, then there is a floridin starch. So there are different complex form of a carbohydrate only. Okay. Then if you talk about cell wall, okay, what is the nature of cell wall? Here the cellulose. If we see that cellulose here, cellulose here, cellulose here. So cellulose would remain common in plant cell wall अगर वो dead नहीं है तो सेल्यूलोज सेल्यूलोज सेल्यूलोज। इसमें कुछ और नहीं देना है, अभी आगे एक और आएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। दिस टेबल इज दैट गिवन इन एनसीईआरटी ओनली। सो सेल्यूलोज सेल्यूलोज, हियर द एल्जिन एंड अदर पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ओके, तो एल्जिन, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। नाउ कम टू फ्लैजिला। In green algae there is 2 to 8 flagella. They are apical and equal in size. अब देखो ये जो साइज है यहाँ पर मैंने लिखा इसको एपिकल, और 2 बनाए हैं और दोनों क्या है? सेम साइज की हैं। तो 2 फ्लैजिला है, एपिकल और इक्वल है। इन केस ऑफ फियोफाइसी 2 है, अनइक्वल है एंड लेटरल है। यहाँ पर क्या था? 2 to 8 था, एपिकल था, इक्वल था। यहाँ पर क्या है?
अनइक्वल है एंड लेटरल है, तो ये मैंने स्मॉल साइज का बनाया, ये ज्यादा का बनाया, तो दैट मीन दे आर बोथ आर लेटरल एंड अनइक्वल। एंड इन रेड एलगी दीज फ्लैजेला आर एब्सेंट। ओके, नाउ थर्ड नेक्स्ट वन इज हैबिटेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। कैसे इंपॉर्टेंट देखो, इन वी कैन से वेरी बेसिक अबाउट एलजी वी हैव स्टडी दैट दे आर मेनली फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। अब वो एक्वाटिक क्या हो सकता है, इट कुड बी फ्रेश वाटर, इट कुड बी मैराइन वाटर और सॉल्ट वाटर, और इट कुड बी ब्रैकिश वाटर जिसमें जो कम साल्टी हो। तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, FeOFIC की सभी तरह में मिलता है। नाउ कम टू क्लोरोफाइसी में, नाउ कम टू ब्राउन एलजी, यहाँ पर मिलेगा फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, सब एक जैसा है, बट हियर फ्रेश वाटर वर्ड रिटन इज रेयर। ये जरूर ध्यान रखना है कि रेयर। क्वेश्चन ऐसा आता है एमसीक्यू में या किसी में कि हैबिटेट दे देंगे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर रेयर, मैरिन वाटर रेयर और ब्रैकिश वाटर रेयर, वहां गड़बड़ होती है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, फ्रेश वाटर में क्या मिलता है, रेयर मिलता है। अब कैसे देखो, जो ग्रीन एलजी है जहां भी देखो आपको मिलती है, तो वो ऐसे याद रह जाएगा, सभी तरह का रहता है। When we talk about brown algae, तो that mean ब्राउन है, आपने कभी देखी है आसपास कहीं ब्राउन एलजी? नहीं देखी ना, तो आप उसको क्या करोगे कि फ्रेश वाटर में नहीं दिखती, तो वो क्या है, रेयर है फ्रेश वाटर की। नाउ थर्ड इज रेड एलजी। तो रेड एलजी का वही रहेगा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। नाउ दे वेरी फ्यू फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो यहाँ पर वर्ड आएगा सम, एंड सॉल्ट वाटर मोस्ट। जो रेड एलजी है दे आर फाउंडली मेनली फाउंड इन द डेप्थ ऑफ सी, सबसे ज्यादा डेप्थ में हमें ये मिलते हैं रेड एलजी। तो ये बात याद रखना, इससे आपको क्या ध्यान रहेगा कि जो सॉल्ट वाटर में वो क्या होती है, मोस्ट होती है। क्लियर है? तो क्लोरोफाइसी, फाइसी वर्ड फॉर एलजी, क्लोरो फॉर ग्रीन, फियो फॉर ब्राउन, रोडो फॉर रेड, सो फाइसी मीन एलजी। सो ग्रीन एलजी, ब्राउन एलजी एंड रेड एलजी। देन मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए कॉमन, बी सी डी, फिर एरिथ्रिन से रेड आया, इसका याद रखना है फ्यूकोजेंथिन। देन स्टोर्ड फूड स्टार्च, मैनिटोल, लेमिनेरिन, फ्लोरेटिन स्टार्च। अब सेलुलोज, सेलुलोज सब में कॉमन रहेगा अगर लिविंग है तो एल्जिन, इसमें पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ओके, नाउ फ्लैजेला 2 to 8 है, इसमें इक्वल है और एपिकल है। 2 है, अनइक्वल है, लेटरल है, और इसमें है ही नहीं। ठीक है। देन हैबिटेट, फ्रेश, ब्रैकिश, सॉल्ट वाटर, ग्रीन एल्गा फाउंड एवरीवेयर। देन ब्राउन एलजी, तो फ्रेश वाटर में रेयर होती है, और जो सॉल्ट वाटर में मोस्ट क्या होती है, अपनी रेड एलजी। इज क्लियर? तो दिस टेबल इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं अगर वो एलजी के बारे में पूछ रहे हैं तो। इज क्लियर और नॉट? तो ये आपको एज इट इज लर्न करनी है।